लो भाई ये बालक आड़े तैयारी कर रहे हैं तो सुरुमैया बन बैठी है बेबे गुणा गांव तय। हाँ सर, मैं गुणा गांव से, मेरा अच्छा। नाम शीतल है और मैं यहाँ पे जब से हमारा सेंटर शुरू हुआ था तब से यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। 12th के बाद मैंने सीधा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो मैं हूँ भाई सोनीपत के गुणा गांव में। तो ये कुछ बच्चे हैं भाई आड़े तैयारी कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। बाकी अंदर भाई मतलब जो गवर्नमेंट जॉब की और लाइब्रेरी भी भाई। तो इसके बारे में बताऊंगा भाई किस तरह की संस्था क्यों करके काम कर रही है। एक भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हुआ था, उसने बताया कि अपने गांव में भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी खातर फ्री सुविधा करवा रखी है। देखो भाई सक्षम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी सोनीपत गुणा। और सर हैं अब अपने बीच में सर बतावेंगे जो कि साथ साथ गाइड करेंगे। सर इस चीज़ ने संभाल भी रहे हैं। नमस्कार अजय सर। नमस्कार जी, नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। हाँ जी, तो आप टूर कराओ जी इस संस्था का। जरूर दिखाऊंगे। सक्षम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी हमारे गांव के कुछ साथियों ने मिलकर जो ना ये एक शुरुआत की एक मुहिम चलाई। 15-16 हम साथी हैं, युवा साथी गांव के। 1500? हाँ 15-16। अच्छा 15-16 साथी हैं जो इकट्ठे हुए, जिन्होंने इस गांव अपने गांव को आगे ले जाने के लिए कुछ करने की एक धारणा अब उनके मन में थी। हम लोग इकट्ठे हुए तो सोचा कि भाई किस विषय पर हम कार्य करना प्रारंभ करें। तो हमने देखा कि शिक्षा और संस्कार ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षित करेंगे, बेरोजगारी भी मिटेगी, बच्चे आगे जाएंगे, जॉब लगेंगे या अपने जीवन के साथ कुछ ऐसा तो कर ही सकेंगे कम से कम कि वो प्राइवेट फील्ड में हो या सरकारी फील्ड में, ताकि सक्सेस हो सके। सही बात है जी। बच्चों को सक्सेस करने के लिए ये मुहिम चलाई। हमारे कपिल जी हैं, हमारे दीपक जी हैं, हमारे सुनील जी हैं, निशांत जी हैं, गवर्नमेंट जॉब पे हैं हमारे साथी बहुत सारे। और जैसे नीरज जी हैं, यहीं पढ़ते थे और बच्चों को पढ़ाते भी थे। और हम भी यहीं पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। सभी एक परिवार के साथ मिलकर इस संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज हमें लगभग ये मानो 2 अक्टूबर को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा जी, ये चीज़ करते हुए गाँव में चला। चलो जी बहुत बढ़िया। देखो जी गांव शहर में क्या फ़र्क हो गया है। जो शहर में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट ध्यान रख ले हैं, वह ट्यूशन लगवाते हैं, माहौल मिल जाए। तो एक माहौल की कमी रह थी जो या जो चीज़ आपने करी ना वो कमी नहीं रहने दी वो बच्चा में। ऐसा ही एक माहौल है। हम लोग भी सोच रहे थे गांव में बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाए ताकि शिक्षित हो बच्चे। हाँ जी। संस्कार देते हैं टाइम पर। हम यहाँ पर सेमिनार लगवाते हैं बच्चों के लिए ताकि बच्चों को हर प्रकार की सुविधाएं मिलती रहें और ज्ञान मिलता रहे। ज्ञान के बगैर अज्ञानता जो है व्यक्ति को बहुत पीछे धकेल। बिल्कुल जी। तो हमारी कोशिश होती है बच्चों को आगे बढ़ाएं, किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाएं। चलो आइए हम आपको भ्रमण करवाते हैं अपने सेंटर का। यहाँ पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, कोचिंग की, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। हमारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं। ये बच्चे हैं हमारे जो लो भाई आड़े चल रहा है भाई जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। मान लो गवर्नमेंट जॉब खातर जो बालक तैयारी करे हैं, 12th पास, HSC SSC CPO CGL की तैयारी चल रही है भाई आड़े। बाकी ये कुछ बाण बैठी हैं भाई, इन तब पूछेंगे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। उस तरफ लाइब्रेरी भी ऊपर भी भाई चल रहा है। बाकी इन बाणा तो पूछ लेते हैं कि भाई लो भाई ये बालक आड़े तैयारी कर रहे हैं तो सुरुमैया बन बैठी है बेबे गुणा गांव तय। हाँ सर, मैं गुणा गांव से, मेरा अच्छा। नाम शीतल है और मैं यहाँ पे जब से हमारा सेंटर शुरू हुआ था तब से यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। 12th के बाद मैंने सीधा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी शुरू कर दी थी और उसके बाद लगातार यहीं से मैंने सब कुछ लाइब्रेरी में पढ़ती थी और कोचिंग क्लास ली, हमारे टीचर्स में पढ़ाते थे। उसके बाद कई टेस्ट भी क्लियर हुए, जैसे SSC GD है, CGL प्री है। अच्छा। और हमारा CET क्वालिफाई भी है, उसका मेंस भी दिया हुआ है। कितने नंबर बन रहे बेबे CET में? CET में से मेरे 72 नंबर। बहुत बढ़िया स्कोर कर रखा है। 72 थे और तभी से मैंने यहीं से तैयारी स्टार्ट की है और कहीं पे कुछ नहीं किया। ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है और ऑनलाइन चलती है और हमारी ऑफलाइन भी चलती है। हमारे टीचर्स लेते हैं, हमारी दो क्लास तो ऑनलाइन चलती हैं और एक क्लास हमारी ऑफलाइन लेते हैं सर। और हफ्ते में 2 दिन सैटरडे और संडे को हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है। हमारे टीचर्स आते हैं, वो हमें ऑफलाइन क्लास। चलो बहुत बढ़िया बेबे। ये फिलहाल इनकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी प्रोजेक्टर पर भाई। ये भी इसके कुछ डाउट रहता है जो ऑनलाइन में सारी चीज़ कवर नहीं हो पाती। बाकी ये फिर ऑफलाइन कर ले हैं तो ये सारी बाण तैयारी कर लग रही बेबे। तुम क्या की करो? बैठी बता दे। मैं हरियाणा CET की तैयारी कर रही हूँ। हरियाणा CET भी एग्जाम दिया? नहीं, मैंने अभी नहीं। ईब की बार करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तुम बेबे? HSC की तैयारी करेंगी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ बेबे तुम और बताओ क्या की तैयारी चल रही है? मैं SSC CPO की तैयारी। CPO की। चलो आड़े शुरू तक 12th करके ये? हाँ, मैंने अभी पिछले साल 12th किया तो मैं यही से ही। अच्छा मतलब 12th करते CPO की सोच ली बेबे तुमने? चलो बहुत बढ़िया। तू बेबे? CET की
तैयारी कर रही हूँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया जानकारी दी इन बाणा ने। और भाई और जो है सर बताओगे बाकी का। तो सर यो चल रहा जी मामला, इनका टाइमिंग शेड्यूल के कुछ दो है सर? इनका टाइमिंग है जी 3 से 7 बजे तक का, सन है शाम तक 3 से 7 बजे तक। और बाकी लाइब्रेरी तो हमारी फुल डे है। जो बच्चे जब छुट्टी होती है तो वे सुबह यहीं आ जाते हैं। इनका घर पे मन भी नहीं लगता, अब इनका पढ़ाई में मन लगा हुआ है। एक सफलता है, बड़ी सफलता हमारे संगठन की। तो ये सुबह आ जाते हैं 8 बजे और पूरा दिन यहीं रहते हैं, पढ़ते हैं जब छुट्टी होती है। जब छुट्टी नहीं होती है अपने कॉलेज आते हैं। जैसे ही कॉलेज से आते हैं तो फिर ये सीधे यहाँ सेंटर पर आ जाते हैं। चलो जी। और यहाँ पर फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 3 बजे क्लासेस शुरू करते हैं हम। इंग्लिश, मैथ, GS और रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट है। जैसे हरियाणा GK वगैरह हैं, सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पर ऑनलाइन भी करवाते हैं और ऑफलाइन भी। हाँ, कुछ कसर रह जाए, कुछ बात समझ बनाओ तो ऑफलाइन भी टीचर अवेलेबल है। टीचर अवेलेबल है, ऑफलाइन टीचर करवाते हैं ये सारे। चलो जी, लाइब्रेरी और दिखा देते हैं। लो भाई, इस तरफ लाइब्रेरी है, वो और दिखा देते हैं तरता है। ये हमारी लाइब्रेरी है। यहाँ पर 3 से 7 बजे तक लाइब्रेरी, क्योंकि क्लासेस चलती हैं हमारी तो हम ऑफ रखते हैं। जो हमारे ट्यूशन वाले बच्चे वे बैठ के यहाँ अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। कोई समस्या होती है तो टीचर से कंसल्ट करते हैं, अपना समझते हैं। ये हमारी यहाँ पर ये लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल हैं, सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दिया बच्चों को जो है ना, ये हमारे ग्रंथ हैं वो भी अवेलेबल हैं। बच्चे ग्रंथ पढ़ना चाहें ग्रंथ पढ़ो, सारी चीज़ें, सारी पुस्तकें अवेलेबल। चलो जी, ठीक है जी। लो भाई, ऊपर की ओर आगे हैं हम। ये हमारा ये सोनल मैडम है हमारी, ठीक है जी। 6th क्लास है ये। अब हम बहुत बढ़िया भाई। 5th क्लास से 12th क्लास तक का ट्यूशन देते हैं हम, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस का। मतलब तो कोचिंग के साथ साथ जैसे अब हमारे सामने एक समस्या आ रही थी कि हमारे बच्चों के गांव के बेसिक क्लियर नहीं थे। तो हमने फिर विचार किया, हमारी कमेटी ने, हमारे संगठन ने, कि बच्चों को हम ट्यूशन देना स्टार्ट करें ताकि उनके बेस तैयार किए जा सके। सही बात है जी। बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो आगे हमें समस्या नहीं है। विशेष कर यही दिक्कत रहेगा हमारे बालका में कि उनका बेसिक ना होता है क्लियर, तो वह चीज़ आप पूर्ति कर लगे। 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक हम ट्यूशन दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमारी 4 बजे से 5 बजे तक 5th क्लास का ट्यूशन लगता है, फिर 6th क्लास का। ये 6th क्लास है, मैडम पढ़ा रही है ये। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और हमारे पास जो स्टाफ है, सारा स्टाफ क्वालिफाइड है। ऐसे नहीं है, हम पे भी करते हैं अपने टीचर्स को। ये हमारी 8th क्लास है। सिट डाउन बेटा। बैठो बैठो। मैडम है हमारी, MSc केमिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइड टीचर नहीं है, सारे के सारे हमारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाते हैं। ये 8th क्लास है और इससे पहले यहाँ पर 7th क्लास लगी है। 4 से 5 और 5 से 6। तो ये 8th क्लास का ट्यूशन चल रहा है। यहाँ पर हमारा नमस्ते सर। इंग्लिश की क्लास चलती है, ये हमारे इंग्लिश के टीचर हैं। ठीक है जी। और ये क्वालिफाइड हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई हमने कोई ऐसे टीचर लगा रखे हैं। पे भी करते हैं हम टीचर्स को, क्योंकि कलेक्शन करते हैं। हमारे 15-20 जो बच्चे हैं अपना मंथली कलेक्शन करते हैं। हाँ, उससे अपना यहाँ सेंटर का खर्च भी चलाते हैं। गांव में एक ये मुहिम थी कि भाई शिक्षा को कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पर ये हमारा 9th क्लास और 10th क्लास का ट्यूशन चलता है। गजब भाई। ये हमारा यहाँ पर नमस्ते सर। 10th क्लास है और 9th क्लास है। ये मैथ का ट्यूशन चल रहा है। हमारे गुरुजी हैं, मैथ के टीचर हैं। ठीक है इनका मैथमेटिक्स में 30 वर्ष का अनुभव। और लास्ट ईयर जब हमारा 10th का रिजल्ट आया उसमें 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में बच्चों ने मार्क्स प्राप्त किए। अच्छा, सर तब पढ़ गए? सर से पढ़कर 90 एंड अबो तो हमारे 10-12 बच्चे थे। अच्छा जी। और 100 आउट ऑफ 100 भी 2-3 बच्चों ने स्कोर किया हमारे। तो ये सर की मेहनत थी, इनका आशीर्वाद है बच्चों के साथ। बड़ी बात हमारे लिए। 10th क्लास है जी ये 9th क्लास है। 9th 10th पार थी अभी। चलो जी, बहुत गर्मी बढ़िया। है, उधर लगती थी वो गर्मी के कारण हमने फिर यहाँ लॉबी में उन बच्चों को कि भाई आप यहाँ रहें। चलो जी। लो भाई, शुरू तो जो मतलब क्या करें ना, पौधे ना पानी और माटी भूमि उपजाऊ ताकि वो बड़ा होगा, पेड़ बन सके, वह चीज़ कर लग रही है। छोटे बच्चे भी और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उन सारी चीज़ है भाई, उनका बेसिक भी शुरू तक कराने लग रहे हैं। और उसके बाद भाई जो बाद की चीज़ हो वह भी क्लियर कराने लग रहे हैं। अगर देखो ये शुरुआत हमारे गांव में हमारे 15 साथियों ने मिलकर की। अच्छा जी। हमारी ये भी कोशिश है अगर इस प्रकार की शुरुआत कोई और गांव के साथी मिलकर, युवा साथी कोई और करना चाहते हैं
तो सक्षम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ये कमिटमेंट है जो कि जिस भी गांव में शुरुआत करना चाह रहे हो और जो भी हमसे हेल्प बनेगी हम हेल्प करने ये जो आपकी 15 ये सक्षम जो एजुकेशन जो वेलफेयर ये आपके गांव से शुरुआत हुई होगी हाँ, ये हमारे गांव से ही है, ये सारे साथी हमारे हैं। मैंने बताया दीपक जी हमारे एक्शन है इरिगेशन डिपार्टमेंट, हाँ। कपिल जी हैं हमारे वो इंस्पेक्टर हैं रोहतक हैं डिपार्टमेंट है जी उनका इसका नहरी महकमे नहीं कपिल जी जीएसटी डिपार्टमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट में है और निशांत जी हैं हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट में टीए है और निशांत जी और डिफेंस मिनिस्ट्री में है और जो हमारे दीपक जी जो सर ने बताया वो नहरी महकमे में एसडीओ लगे थे और अभी वो हाल ही में उनका 1-1.5 महीना पहले प्रमोशन होके वो एक्शन बन गए ठीक ठीक और हाल में वो पोस्टेड है रेवाड़ी में। और सुनील जी हैं हमारे पीएनबी ब्रांच से है गांव में ही, उनके पास कोटा भी और बहुत डेडिकेटेड है अपने संगठन के प्रति। ऐसे ही हमारे जोगेंद्र भाई हैं वो डेयरी का काम करते हैं यहाँ पर गांव में, उनका अपनी डेयरी है। ऐसे ही हमारे कृष्ण भाई हैं वो सिक्योरिटी गार्ड हैं बैंक के अंदर। हमारे इसमें हर वर्ग हर समूह के साथी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कोई एक विशेष वर्ग चला रहा है, विशेष वर्ग के लिए चला रहा हो, हम सब के लिए हैं। और यहाँ पर गाँव का कोई भी व्यक्ति आकर इस संगठन से जुड़ सकता है। ऐसा भी नहीं है कि भाई ये 15-20 बच्चे ही नहीं के अधीन है ये, बल्कि हम तो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रहे हैं कि भाई हो सकता है भविष्य में ऐसा हो जाए हम लोग इसको नए उपस्थित रहें संभालने के लिए। तो आप लोग नई जनरेशन के जो ताज़ा बच्चे तैयार कर रहे हैं और किसी भी गांव में कोई भी युवा वर्ग आगे आकर इस प्रकार की शुरुआत अगर करना चाहता हो तो सक्षम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का ये कमिटमेंट है कि वहाँ जाकर 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक जितना भी टाइम वो लोग हमसे लेना चाहेंगे हम देंगे और इस तरह की शुरुआत करना चाहेंगे तो हम उनकी पूरी हाँ, क्योंकि सर देखो मैनेज कर रहे हैं इन चीज़ा ने तो भाई आपने भी मैनेजमेंट की सारी चीज़ बता सका, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सका ताकि तुमने मदद मिल जाएगी शुरू करने में। बिल्कुल जी, और शुरुआत अगर कोई भाई करना चाहेगा उसका तहे दिल से हम स्वागत करेंगे इस चीज़ के लिए कि भाई कम से कम ग्रामीण क्षेत्र से और भी ज़्यादा जो है ना बच्चे और शिक्षा लेकर निकलें और आगे बढ़ें, ये हमारी सोच। जो विशेष कारण तो जो बच्चे आगे नहीं आ पाते ना गांव के, वो सारी आपने जो कमियां ना वो सारी दूर कर दी। बस वही चीज़ है और यही हम चाह रहे हैं कि हर गांव में अगर इस तरह की शुरुआत हो जाए तो और भी अच्छा। क्योंकि सब तो बड़ा जो दिक्कत रहे ना शहर और गाँव के बड़ कम जो गाँव वाले पीछे रहे उनकी यही दिक्कत, उन्हें माहौल नहीं मिल पाता। माहौल नहीं स्कूल आने के बाद ना तो उनके घर के पूछते हैं ना बड़ खुद तो इतना मैच्योर होता नहीं है कि वो कर ले। नहीं, यहाँ पर देखो आप हमने सोलर लगवा रखा है और ये सारे जैसे फैसिलिटी एक लाइब्रेरी के अंदर होती है वो सारी, यहाँ कभी लाइट नहीं जाती हमारी। अच्छा जी, 24 घंटे पंखे चलते हैं हमारे जब बच्चों को ज़रूरत होती है। यहाँ पर कूलर भी लगवा रखे हैं। हमने कोशिश की थी जैसे गर्मियाँ ज़्यादा हो रही थी तो हो सकता है भविष्य में एसी का भी प्रबंध यहाँ पर कर दें। हमारी जो संगठन की चल रही है ये बातचीत कि भाई बच्चों के लिए एसी वगैरह प्रोवाइड कराएं। बस सिर्फ बात ये है कि बच्चे पढ़ लिख जाएँ, आगे बढ़ जाएँ, सक्सेस हो जाएँ अपनी। सब तो बड़ी चीज़ इसमें यहाँ जी कोई देखो किसी की नीयत नहीं है वो बात अलग है, लेकिन कोई बच्चा गांव में ये ना कह दे हमने सुविधा ना मिली, वो एक मानना आपने काटा मरवा दिया उस मानने पे। उस बच्चों में ये कमी नहीं रहने देंगे। हमें कोई ये नहीं कहेगा कि हमें सुविधा नहीं मिली, शिक्षित नहीं हुए, हमें डायरेक्शन नहीं दिखाई गई या हमें सुविधाएं नहीं दी गई, गाइडेंस और संसाधन नहीं दी गई। ये सारी चीज़ें हमारा संगठन प्रोवाइड करवा रहा है। और मैं तो आभार करता हूँ अपने संगठन के इन साथियों का, इस तरह का इन्होंने मैनेज कर किया, इस तरह की शुरुआत की हमारे साथियों ने। और जिसको जब भी टाइम मिलता है ना वो सीधा ही आता है। चलो जी, बहुत बहुत। हाँ देखो नीरज भाई है जो कर अपना नीरज भाई है 3 बजे आए, 3 बजे आया 4 बजे आकर क्लास ली इन्होंने। हाँ, और उससे पहले आ गया था मेरे तभी कई बोले भाई घर आ लिया चाहे वे सकीब 2 मिनट में आ जा। बिल्कुल, तो ये डेडिकेशन है हमारे साथियों में। ऐसा नहीं है कि एक आ गया 2 आ गए या एक बंदा इसको की देख रेख कर रहा है या 2 देख रेख कर रहे हैं, पूरी टीम इसकी देख रेख कर रही है और इसका पूरा सर है हमारी पूरी टीम। चलो जी, बहुत बहुत। और मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। ठीक है, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चीज़ को और गाँव तक भी पहुँचाने का काम करेंगे। इससे इंटेंशन तो आ रहा हूँ सर। ना बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई नीरज भाई ने उस दिन बताई थी कि भाई इस तरह की गांव में शुरुआत हुई है। तो देखो एक जगह और बहादुरगढ़ में इस तरह की सर ने शुरुआत कर रखी है, जय ग्रेवाल सर ने, वह भी भाई फ्री पढ़ा हुआ है, खुद दिल्ली पुलिस में है। आड़ा भाई दूसरी बार सुनी, दूसरा यो ऐसा सुना जो भाई फ्री तैयारी करवा रहे बच्चा की, ताकि भाई कोई भी बच्चा नू ना कह देगे या सुविधा के चक्कर में हमने सुविधा नहीं मिली जिस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए, कि वो बहाना इनने बिल्कुल हटा दिया भाई। तो यह चीज़ बहुत बढ़िया लगी और वीडियो भी इससे नीयत बनाई है ताकि भाई जो भी बंदा समर्थ है इस वीडियो ने देखा है या शुरुआत करना चाहे भाई उसने हौसला मिल रहा है। और भाई ये सर भी कह रही मदद करने की कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो इस तरह का माहौल बनने लग रहा है आजकल भाई, बहुत लोग आगे लग रहे हैं भाई। और ये ज़्यादातर ज़रूरतमंद बड़ का खातर बहुत बड़ी चीज़ है भाई।
तो एक नंबर की चीज़ लागी भाई, गुणा फरमाना गांव है सोनीपत में, एक नंबर की शुरुआत कर रखी है। इस तरह का भाई अगर कोई देखता हो और जगह भी शुरुआत होता है मेरे तक कमेंट कर सका, बातचीत भी दिखा दूंगा भाई। बहुत बढ़िया लग है, मोटिवेशन मिल रहा है भाई, और गांव का माहौल सुधरा है। ये भी जो आड़े तक पढ़ कर लागेंगे, जो कर नीरज भाई लग गया तो उन्हें देख कर और लागेंगे भाई, अरे ये आगे इस तरह तो बढ़ता जाएगा यो माहौल, इसकी और भी इसकी शाखाएँ खुल सका। ठीक है भाई, तो सारे भाइयों राम राम। इस तरीके का सारे भाई सेट करो भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ है यह चीज़ है भाई, सबसे ज़रूरी एजुकेशन माहौल। एक बच्चा चाहे कामयाब हुआ ना हुआ दूसरी बात है, लेकिन एक अच्छा नागरिकता बन जाऊँ ना, गाइडेंस तो मिल जाए। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में देखने का। ठीक है भाई, राम राम सारे भाई, काम चालू सुथरे।